करक लगन अष्टम स्थान में चंद्रमा। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं अष्टम स्थान में चंद्रमा हो तो मनुष्य स्थिर बुद्धि नहीं होता, मन भटकते रहता है और व्याधियों से भी हमेशा पीड़ित रहता है। वराहमिहिर जी कहते हैं कि मनुष्य उद्विग्न मन, चिंतायुक्त, दुर्बल शरीर और हर समय एक डर के वातावरण में जीता है। संपूर्ण चर्चा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे करेंगे। जय माता की मित्रों, करक लग्न में चंद्रमा अष्टम स्थान यानी कुंभ राशि में, लग्नेश आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। पुस्तकों में जो लिखा है उसके लिए हमने शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब संपूर्ण चर्चा करेंगे, वो वीडियो भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा जो शुरू में ही सुनने को मिलेगा आपको। और उसके बाद में हम लोग बहुत सी पुस्तकों में, बहुत से ज्ञानियों ने बहुत सी बातें लिखी है अष्टम स्थान के चंद्रमा के बारे में, और कुछ वो बातें भी करेंगे जो अभ्यास में देखी गई या जो चर्चा में गुरु सानिध्य या ज्ञानियों के साथ बैठ के जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, उसकी भी बातें करेंगे। करक लग्न में जब चंद्रमा अष्टम स्थान में होता है तो आपका लग्नेश अष्टमस्थ हो गया। और पुस्तकों में यह बात भी बोली गई है कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता। उसका कारण यह है कि जहां भी चंद्रमा विराजमान होता है वो आपकी चंद्र कुंडली बन जाती है, और जहां भी सूर्य विराजमान होता है वो आपकी सूर्य कुंडली बन जाती है। अब महत्व क्या है? लग्न कुंडली का महत्व केवल इतना है कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, क्या लेके आए आप संसार में, उसके ऊपर या उसको चेंज करने में आपके पास कोई पावर नहीं है। वो पावर उसी परमपिता परमात्मा, या वैज्ञानिक शब्दों के अनुसार ये समझ लीजिए कि वो सुपर कंप्यूटर, जिसके द्वारा आपको जो कुछ देना था वो दे के पृथ्वी पे आपको फेंक दिया गया है या भेज दिया गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चंद्र कुंडली जो लिखा गया है वो कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, और अपनी तरफ से आप उसमें क्या ऐड और लेस करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हमने ये बोला है कि चेंज नहीं कर सकते, तो फिर उसमें ऐड और लेस कैसे कर सकते? वो इसलिए कर सकते हैं कि केवल एक ग्रह से कुंडली डिसाइड नहीं होती, 9 के 9 ग्रह को देखना पड़ता है। दूसरा, आपका कोई ग्रह ऐसा बली है और उसको आपने बहुत अच्छे से संभाल रखा है। भौतिक जीवन में अगर बात करें तो कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा रिलेटिव, या आप जहां सर्विस कर रहे हैं वहां पे बॉस, उनको आप अच्छे लगते हैं और वो आपका हमेशा भला चाहते हैं। उन्होंने दुनिया देखी है, उनके पास ज्ञान बहुत है, और कोई जन्म में कोई रिश्ता है उनके साथ आपका, इसलिए आपका थोड़ा सा सूर्य बलवान है। और वो सूर्य आपको टाइम पे कुछ गाइड करता है, और कुछ इस तरह से गाइड करता है कि आपको खराब लगता है, आपको अपने ईगो पे चोट महसूस होती है, और उस वेल विस्तर से आप मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं या उस जगह जाना बंद कर देते हैं। तब फिर जो प्रारब्ध आपके लिखे गए हैं कि इस समय में बहुत बड़े दुखों की प्राप्ति होगी, वो आपको पूरे वैसे ही मिलेंगे। लेकिन वहीं पे आपका भीतर का ज्ञान थोड़ा एक्टिव होता है। वो होता है संस्कारों से, माता पिता के आशीर्वाद से, प्रभु और इष्ट की मेहरबानी से, कि आप हजार प्रताड़ित होने के बावजूद भी
अपने वेल विशर से कभी नाता नहीं तोड़ते, तब वो आपको इस तरह से गाइड करता है, इस तरह से संभालता है, इस तरह से परिपक्व करता है कि जब भी कोई तकलीफ आती है, पीड़ा आती है, उसमें आप और भी बहुत अच्छा बन संवर के निकलते हैं। इसलिए हमने बोला कि चंद्र कुंडली यह बताती है कि आप अपने प्रारब्ध में क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, वो समय भी बताती है। और सूर्य कुंडली यह बताती है कि आपको कब सम्मान मिलेगा, कब अपमान मिलेगा, पिता या पिता तुल्य इंसानों का कितना साथ मिलेगा, और अपने जीवन में औरों के लिए आप कितना क्या करके जाएंगे। यह सूर्य कुंडली का काम है। इसलिए बोला जाता है कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टम स्थान में होने का दोष नहीं लगता। अब यहां पे चंद्रमा आपके कुंभ राशि पे विराजमान होते हैं अष्टम स्थान में। दुखों से नाता नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि यह आपके मोक्ष त्रिकोण में आ गया लग्न कुंडली के अनुसार। क्यों आ गया मोक्ष त्रिकोण में? प्रारब्ध के कुछ भोग ऐसे थे जो जरूरत से ज्यादा आपने भोग लिए, कामनाओं के, काम सुखों के, कि इस जीवन में आपको अष्टम स्थान में चंद्रमा प्राप्त हुआ है। अब आपका काम है ध्यान साधना करना, प्रभु की भक्ति करना, गरीब या नीचे गिरे हुए या भिखारी टाइप के इंसान या साधु संत, उनकी सेवा करना, उनको रास्ता दिखाना। ज्योतिष या वेदों का अध्ययन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को अपने इंटरनल उत्थान में लगाना। अगर ऐसा इंसान अपने आप को स्थिर कर ले, ध्यान में गोते खाना चालू कर दे, बहुत गहराई तक जाना चालू कर दे, तो ये आने वाले कल की या कई सालों की भविष्यवाणी भी करके आपको दे सकता है। क्योंकि इसमें यह क्षमता होती है कि भविष्य को देख सकता है, लेकिन उसके लिए इसको वो सब चीजें जागृत करनी पड़ेगी। मोक्ष त्रिकोण में कोई भी ग्रह हो, एक समय आपको यह आभास देता है और कई बार कई समय देता है। यह प्रत्यक्ष कई जगह पुस्तकों में कहीं कहीं पे लिखा हुआ एक कोड के रूप में मिलता है आपको। जो भी पुरानी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनमें डीपली अर्थों के अनुसार श्लोकों का नहीं लिखा गया, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस में जाते हैं, जो कि मां भगवती की मेहरबानी है कि हमारे साथ बहुत बार हुआ है, जब आप एक्सपीरियंस में जाते हैं तब आप देखते हैं कि आपको बार बार गिराया जाता है और वो इशारा देता है। जैसे ही आप कुछ गलत करने जाओगे आप चोट खाओगे। अब वो चोट शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, कुटुंब और परिवार से प्रताड़ना हो सकती है। उसका कारण यही है कि वो आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दूसरा इफेक्ट भी है, जब आप ऐसी अपनी लाइन को अपनाते हो और कुछ पॉजिटिव लोगों के संसर्ग में रहते हो, तब आपको अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। निरंतर कुछ ऐसा काम आपका हो सकता है कि निरंतर पैसा का आवागमन आपके पास होता रहे। स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर लगन पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि आ रही है या पहले भाव का, प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है, मंगल है, अगर विराजमान है वहां पे, तो फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अष्टम स्थान से कनेक्टेड कोई छोटी मोटी पीड़ा स्वास्थ्य में आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी।
क्योंकि अकेले चंद्रमा से पूरी कुंडली नहीं बनती। अब ये कुंभ राशि हो जाती है आपकी। शनिदेव का इफेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि त्रिकोण राशि है शनिदेव की। वो जहां भी विराजमान होंगे इस राशि को इफेक्ट जरूर करेंगे। इसलिए हमने बोला था कि अपने से नीचे वाले या गरीबों का भला करने की कोशिश कीजिए। नवमांश यहां से चालू होगा कुंभ राशि में। जो भी कोई ग्रह बैठता है तुला राशि से चालू होगा, जो मिथुन तक रहेगा। कुंभ राशि में भी 3 नक्षत्रों के 9 चरण रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण, जिसका स्वामित्व है आपके राहु देव के पास। और पूर्व भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। अब हम पूर्व भाद्रपद और धनिष्ठा नक्षत्र के विषय में नहीं बोल रहे, क्योंकि इन नक्षत्रों में अगर चंद्रमा होता है तो इतनी कोई पीड़ा आपको अष्टम स्थान से प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर शतभिषा नक्षत्र में है तो यहां पे दोनों चीजें होंगी। काम और भोगों में अगर रुचि लेंगे तो बहुत पीड़ा पहुंचाएगा। ध्यान, अध्यात्म और भक्ति में रुचि लेंगे तो आपकी दृष्टि भविष्य देखने वाली भी बना सकता है। इतना जबरदस्त इफेक्ट होता है शतभिषा नक्षत्र में अगर चंद्रमा आपका अष्टम स्थान में विराजमान है तो। अब ये आप बोल सकते हैं कि कौन सी पुस्तक में कहां लिखा है, नहीं पढ़ा हमने, नहीं लिखा। लेकिन शतभिषा नक्षत्र के बारे में, नक्षत्रों के बारे में बहुत सी बातें हमने आपको बताई है। आप नक्षत्रों के पाठों का अध्ययन कीजिए कि शतभिषा नक्षत्र क्या है और उसमें बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट होने से कैसे कैसे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। वो सब पाठ हमारे दिए हुए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप शुरू से सुनते हुए आइए। हम ये तो नहीं बोलते कि हमारे पाठों को सुनने के बाद में आप पूरी तरह ज्योतिष को सीख जाएंगे, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि जो भ्रांति और जो भ्रम की स्थिति अनेक पाठों के द्वारा या अनेक चैनलों के द्वारा इंसान के दिमाग में वर्तमान समय में बन रही है, वो कुछ छट जाएंगे। समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष क्या है। कहीं कहीं पे हमने ये भी बोला है कि किसी भी उपाय से, किसी भी कर्म से आप अपने प्रारब्ध के भोगों को काट नहीं सकते। और ये सत्य है, नहीं काट सकते। वो इसलिए बोला गया है हमारा कि बहुत से चैनलों में आपने सुना होगा कि ये उपाय कर लो, आपका ये ग्रह मैनेज हो जाएगा। मैनेज शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी आप जानते हैं। अब हम लोग जो ब्रह्मांड में एक सुई की नोक के बराबर अस्तित्व नहीं रखते, पूरे पृथ्वीवासी, और पूरी पृथ्वी पे आप और हम क्या अस्तित्व रखते हैं, और फिर ब्रह्मांड में हम लोगों का क्या अस्तित्व है। और हम लोग चले हैं ब्रह्मांड में स्थापित ग्रहों को मैनेज करने के लिए। है ना हंसी की बात। मैनेज कुछ नहीं होता। मैनेज हम लोग अपने आने वाले कल को नहीं कर सकते। मैनेज हम लोग अपने परिवार के पूरे सदस्यों को नहीं कर सकते। तो फिर ग्रहों को क्या करेंगे? इतनी शक्ति नहीं है वर्तमान समय में मनुष्यों के पास। और जिस समय ज्योतिष की रचना हुई वो श्रवण काल था। गुरु अपने शिष्य को श्रवण के द्वारा ज्ञान देता था। फिर महाभारत के समय में वेद व्यास जी द्वारा सब ग्रंथों की रचना हुई और उसके बाद में बहुत सा समय बीता। कितनी बार उन ग्रंथों में क्या क्या चीजें ऐड हुई, क्या क्या चीजें निकल गई, ये सब की चर्चा बहुत बार हम पाठों में कर चुके। लेकिन बहुत कुछ ज्योतिष के क्षेत्र में आज भी जो ग्रंथ है वो सही रूप में हम लोगों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसके बाद में कलयुग में भी बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना ज्ञान और उन ग्रंथों का ज्ञान संकलित करके हम लोगों को आज प्राप्त हो रहा है।
अब हम लोगों के वेद शास्त्र कलयुग के लिए ये बताते हैं कि केवल भक्ति की शक्ति के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम स्थान भी यही बताता है, क्योंकि आदमी जब पीड़ा में आता है और सब जगह से आस छोड़ देता है, उसके ईगो की, उसके स्वाभिमान की, उसके भौतिक सुखों की वो मृत्यु समझ लेता है, तब उसको दूसरा जीवन प्राप्त होता है। यह है अष्टम स्थान। फिर वो जीवन जो उसको प्राप्त होता है, उसके बाद में उसकी दिनचर्या, उसका सोचने का तरीका, विचारने का तरीका, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। कुंडली में अष्टम स्थान को या तीसरे स्थान को या द्वादश स्थान को, ये तीन स्थानों का जितना अध्ययन हमने किया है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कोई दूसरे ने या किसी और विद्वान ने नहीं किया, जरूर किया होगा, लेकिन हमारा मेन फोकस इन तीनों स्थानों पे ज्यादा रहा है। इन तीनों स्थानों के दुखों की पीड़ा भी सही है, जो सुख मिलते हैं इन स्थानों से वो भी देखा है। जब आपके अंदर ये प्रवृत्ति आने लग जाए कि ठीक है, जो हो गया भूल जाओ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट गो, तब आप समझ जाइए कि आपका अष्टम स्थान या द्वादश स्थान पूरी तरह जागृत है। और भूल जाओ वाले शब्दों के साथ जब ये शब्द भी जुड़ जाए, फिर शुरुआत करेंगे और इससे अच्छा करेंगे, इसका मतलब आपका तीसरा स्थान भी पूरी तरह जागृत है। यह कॉम्बिनेशन है कुछ, क्योंकि अष्टम स्थान की पीड़ा का निवारण द्वादश स्थान करता है। आप अपनी चिंताओं को, फिक्र को, तकलीफ को जब भूलते हैं मतलब खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, तब द्वादश स्थान जागृत होता है। और इन दोनों स्थानों को आप अपने पराक्रम के द्वारा मैनेज करते हैं। जब पराक्रम अच्छा होता है, दिमाग में, बुद्धि में, शरीर में, दान की प्रवृत्ति और ध्यान की प्रवृत्ति दोनों होती है। क्योंकि जब ध्यान में जाते हैं इंसान, तब उसके अंदर दान देने की प्रवृत्ति आती है। दान वो नहीं बोल रहे हम आपको वस्तुओं का, धन का, भौतिक वस्तुओं का, नहीं। दान वो है जो सनातन धर्म में एक प्रार्थना है, जो हर भगवान की आरती के बाद, किसी वेद पाठ के बाद, किसी यज्ञ हवन के बाद कही जाती है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो। उससे बड़ा कोई भी दान हमको समझ में नहीं आता वर्तमान समय में, कि जब आप सबके लिए अपने भावों के द्वारा, हृदय के द्वारा अच्छा होने की प्रेरणा स्वरूप ईश्वर के पास अपनी आवाज पहुंचाते हैं, तो वो ही कई गुना मल्टीपल होके आपको वापस प्राप्त होती है। यह है नेचुरलिटी का नियम। अगर आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, तो बहुत से पाठों में यह बात हमने आपको बताई है। और अष्टम स्थान का चंद्रमा लास्ट में आपसे यही करवाता है। अगर आप शुरू से ही इसको समझ के पहले करने लग जाए, तब फिर यहां पे चंद्रमा कोई विशेष खराब फल आपको नहीं देता है। अष्टम स्थान का चंद्रमा कहता है कि फास्टिंग करो। हम लोगों के समाज में, सनातन धर्म में ऐसे नियम है, एकादशी करना, नवरात्रा करना, या मंगलवार करना, या शुक्रवार का व्रत करना, या शनिवार का व्रत करना। कुछ पीड़ाएं भोगनी है आपको। किसको भोगानी है? आपके अपने भौतिक शरीर को। ये व्रत नियम ये इसीलिए बनाए गए थे कि आपका अष्टम स्थान स्वस्थ रहे। जब वो पीड़ा आप प्रारब्ध के द्वारा जो आपको प्राप्त हो रही है और आप अपने ज्ञान के द्वारा पहले ही भोग रहे हैं, तो फिर अष्टम स्थान की पीड़ा जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके आपने भोग ली। अब आप सोच रहे हैं कि फिर तो इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं,
जिन ऋषि मुनियों ने, जिन महात्माओं ने, जिन अपने पूर्वजों ने जो वैदिक या सनातन धर्म के में जीने के लिए जो नियम बनाए थे, वो पूरी तरह ज्योतिष से कनेक्टेड थे और उसको जोड़ दिया गया ईश्वर की या भगवान की प्रार्थना या आरती के साथ। वो इसलिए कि धर्म के नाम से इंसान मान लेगा, नहीं तो मनुष्य मानेगा नहीं। कोई ज्योतिष अगर आपको बोलता है कि आप डेली भगवान के मंदिर में आरती में जाया करो और वहां पे शंख या घंटी या घंटा जो भी है वो बजाया करो, तब आप नहीं जाएंगे। लेकिन वही पारिवारिक संस्कार के अनुसार आपके घर में डेली आरती होती है किसी भी भगवान की जिसको आप मानते हैं, या आपके बगल में कोई मंदिर है और शुरू से आपकी आदत पड़ी हुई है माता के साथ या दादी के साथ जाने की, तो फिर वो नींव आपकी लास्ट तक चलती रहेगी। जहां भी आप निवास करेंगे, चाहे सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए, आप मंदिरों के प्रति विशेष रुचि रखेंगे। यही है ज्योतिष। अब आज के टाइम में कुछ ऐसी किताबें भी आ गई, काली पीली लाल, हम पढ़ा तो है लेकिन इतना हमने उसको गुरुत्व नहीं दिया, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें ऐसी है जो हमारे दिमाग में सेट नहीं होती। वो एक पर्टिकुलर कुंडली को लेके आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान भी कुछ इस तरह का दे रहे हैं कि कहीं पे सेट नहीं हो रहा है। वहां पे कुछ चीजों के लिए आपको मना कर दिया गया, मंदिर नहीं जाना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए, और जो मान रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं तो वैसा भोग भी रहे हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष जो है ना, वो इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी तरह संस्कारों के साथ कनेक्टेड है। जब इन संस्कारों को आप फॉलो करते हैं, जब इन चीजों को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा आपके दूसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और दूसरा स्थान है आपके संस्कार का, आपके कुटुंब का। वो परिवार जिसके अंदर आप पैदा हुए, वो आपको संस्कारित करता है वहां पे। अगर वो अच्छे से करता है तो फिर अष्टम स्थान का चंद्रमा कोई दुख प्राप्त नहीं करवाता है, क्योंकि थोड़े थोड़े करके दुख आप एनी टाइम भोगते जा रहे हैं। महीने में 3-4 व्रत कर लेते हैं। कोई घर में कुछ मांगने आया तो उसको बहुत अच्छे से देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। माता या माता के समकक्ष जो स्त्रियां हैं, या घर की जितनी भी कन्याएं या स्त्रियां हैं, उनका सम्मान करते हैं। लंपट नहीं है चरित्र से, तो फिर अष्टम स्थान का चंद्रमा यहां पे आपके सब गुणों को, अवगुणों को नष्ट कर रहा है और गुणों में बढ़ोतरी कर रहा है। जितना सुंदर फल अष्टम स्थान का चंद्रमा कुछ नियमों को बनाने के बाद में मिल सकता है, हमारे अनुसार वो चतुर्थ स्थान में बैठ के भी नहीं दे सकता, जहां का वो कारक है। लेकिन यहां पे जरूरत है आपको स्थिरता की। आपको स्थिर होना पड़ेगा, और कुछ तकलीफों के बाद अगर आप शुरू से उन संस्कारों से परिपोषित है तो आप स्थिर हो गए, और अगर नहीं है तो कुछ पीड़ा के बाद आपको होना पड़ेगा। और जब हो जाएंगे, जब आपको बैठना आ जाएगा स्थिर होके, तब फिर यहां पे चंद्रमा का विशेष फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।